नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह का विवाह भवन। बताया जाता है गिरिडीह में 108 महिलाओं के साथ दुर्गा चालीसा का जाप करते हुए भव्य नवरात्रि उत्सव महोत्सव हुआ शुभारंभ। भक्ति और एकता के शानदार प्रदर्शन में गिरिडीह के झंडा मैदान के पास विवाह भवन परिसर में आयोजित एक नवरात्रि कार्यक्रम में 108 से अधिक महिलाएं और लड़कियां आध्यात्मिक उत्सव के लिए एक साथ आई। आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य और पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बंडवाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देवी दुर्गा चालीसा, देवी गायत्री चालीसा एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक जाप किया गया, जिससे आस्था और सांस्कृतिक गौरव का माहौल बना। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक युवा लड़कियों ने शस्त्र पूजा के सम्मान में तलवार हथियारों की अनुष्ठान पूजा में भाग लिया, जो एक प्रतीकात्मक कार्य है जो शक्ति, सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक है। हिंदू परंपराओं में उत्सव के बाद प्रतिभागियों द्वारा एक ऊर्जावान डांडिया रास प्रदर्शन किया गया, जिसने जीवंत नवरात्रि उत्सव के हिस्से के रूप में शाम को खुशी, संगीत और नृत्य से रोशन कर दिया। पूनम बंडवाल ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए ऐसी सभाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह आयोजन न केवल देवी की भक्ति के बारे में है, बल्कि महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में, उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति की याद दिलाने के बारे में भी है। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की एक बड़ी भीड़ उमड़ी और बुजुर्गों के आशीर्वाद और देवी के प्रति भक्ति की साझा भावना के साथ इसका समापन हुआ, जिससे यह गिरिडीह के नवरात्रि समारोह में एक यादगार अवसर बन गया। साथ ही साथ पूनम बंडवाल ने कहा कि अध्यात्म और भक्ति एक ऐसा है जिसे संसार ही नहीं, पूरा विश्व सृष्टि का संचालन इसी से होता है और इसी से समाप्त भी होता है। कहा कि हमें हर सनातनियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कन्याओं को कहा कि किताब, कॉपी, कलम की जगह पर अपनी बेटियों को शस्त्र के बारे में भी सिखाएं, ताकि आने वाले समय में लोग सशक्त हो सके, जागरूक हो सके और आत्म सुरक्षा निर्भर हो सके। आइए देखते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। इसके साथ साथ में वहां उपस्थित लोगों ने इस कार्यक्रम को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए खुशी के माहौल में झूमे और अपनी अपनी बातों को भी रखी। आइए देखते हैं इस दौरान किसने क्या कहा। ग्राउंड रिपोर्ट बीएनबी की विवाह भवन गिरिडीह से। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य दुर्गा का नाम का स्मरण करे, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जी, जोहार, नमस्कार। और आप देख पा रहे हैं गिरिडीह का विवाह भवन, जहां पर शस्त्र पूजन 108 महिलाओं के द्वारा दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा के बाद डांडिया का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताते चले कि हिंदुस्तान से सम्मानित पूनम दीदी, पूनम बंडवाल के द्वारा कार्यक्रम, उनकी अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बहनों और दीदियों और माताओं बहनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है। कैसा लगा इस कार्यक्रम में, हम लोग जानेंगे इन लोगों से और इन लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं, बच्चे बन के सच्चे होते हैं और साक्षात देवी स्वरूपा भी होती है। कैसा लगा, क्या नाम है आपका? कैसा लगा यहाँ पर आकर के आपको? अच्छा लगा। डांडिया खेली आप? हाँ। खेली? हाँ। आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए, और किनको किनको अच्छा लगा बताइएगा। अच्छा लगा? हाँ। पूरा खुश है आप लोग? हाँ। डांडिया खेलिए आप लोग? यस। खेलिए डांडिया, आप लोग बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा।
अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा चलिए, दुर्गा पूजा सब मना रहे हैं खुशी से, आप बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग दीदियों के पास चलते हैं और दीदियों से भी बात करेंगे। कैसा लगा दीदी कार्यक्रम? बहुत आनंद आया, बहुत सबके साथ मिलजुल के, और ये प्रोग्राम सही में बहुत आनंद से भरा अच्छा लगा। थैंक यू। दुर्गा पूजा हर साल ऐसा होता हाँ, है, हाँ, मनता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइए दीदी। हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हम लोग को, डांडिया खेलकर और दुर्गा माँ के पूजा में आकर। अच्छा लगा। चलिए आप बताइएगा। अच्छा लगा, हम लोग सबको बहुत अच्छा लगा। डांडिया खेली? हाँ खेले, बहुत खेले। आप दीदी बताइए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अभी अच्छा लगा? सुन के एंजॉय किया, नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अच्छा लगा? बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। हर बार हम लोग चाहेंगे दीदी इस तरह, हम लोग हर बार चाहेंगे कि इस तरह से दीदी प्रोग्राम करवाते हैं। चलिए, तो देखिए कह रहे हैं कि हर बार ऐसा प्रोग्राम हो ताकि अच्छा लगा। आप लोग बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा। डांडिया खेल लिए? आप बताइए। अच्छा लगा? बहुत आनंद आया, आनंद आ रहा है। चलिए आप, बहुत मजा आया। आपको तो पूरा पसीना पसीना हो गई, आप पूरा पूरा डांस किया आप। बहुत ज्यादा डांस किए, चलिए, कितने गाने में बहुत डांस? अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, आप? बहुत अच्छा लगा। चलिए, और देखिए किसी को कुछ कहना हो तो कह सकती हैं। अब हम लोग चलते हैं पूनम दीदी के पास, जो लगातार धर्म अध्यात्म का अलख जगाने का प्रयास लगातार गिरिडीह जिले के अलावे अन्य जिलों में जाकर के परचम लहराने का काम, अलख जगाने का कार्य लगातार कर रही है। हम लोग पूनम दीदी से जानेंगे इस कार्यक्रम का विस्तृत रूप से कि आखिर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात यह जानेंगे कि बच्चियों को, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चियों को कलम और कॉपी जरूर दें, बेटियों को कलम और कॉपी जरूर दें, लेकिन जमाना और वर्तमान परिवेश ऐसा है कि साथ में शस्त्र भी सिखाएं चलाने के लिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हम लोग दीदी से ही बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह। बताइएगा, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। आज का ये कार्यक्रम रखने का हमारा प्रयोजन है, आज बहनें डांडिया खेल रही हैं, उसमें ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो हमारी शक्तियां छुपी है उसको हम अंधकार में दे रहे। ये नवरात्रि रूपी 9 अज्ञानता जो हमारे जीवन में है, अगर हम उसको निकालने का प्रयास करें 9 दिनों में, तो निश्चित रूप में हम नारी शक्ति के रूप में हर क्षमता से भरपूर एक शक्ति है। हम बच्चियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम माताएं बहनें ही हम बच्चियों को कमजोर कर रहे हैं, जबकि हमारी बच्चियां हर तरह से सशक्त हैं। हम बच्चियों को मोबाइल तो थमाते हैं, हमारा टीवी सेट है, हमारा सोफा सेट है, हमारा हर चीज सेट है, लेकिन बच्चियों का माइंड सेट हम नहीं कर पाते। अगर हम बच्चियों को शिक्षा का अलग तो जरूर जगाएं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का भी अलग जगाएं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी, मैत्रेयी, बहुत सारी ऐसी विदुषी नारियां थी जो अच्छे अच्छे विद्वानों से भी पूछताछ करती थी। तो हम अपनी बेटियों को उस लायक भी बनाएं, हम अपनी बेटियों को कलम के साथ साथ शस्त्र भी चलाना सिखाएं। हम बच्चियों को डांस सिखाते, योगा सिखाते, ये ठीक है, लेकिन आज जिस तरह का माहौल बनते जा रहा है, आज बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण है हम माँ, जो हम बच्चियों को इतना सशक्त नहीं बनाते कि हर परिस्थिति में अपने आप को सशक्त बना सके। अभी आप सुन रहे हैं बंगाल में जो कांड हुआ, अगर वो डॉक्टर बहन अगर शस्त्र चलाना जानती तो शायद एक छोटे से पेड़ से भी वो लड़ सकती थी, लेकिन शायद वो बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी पूरे देश की बेटियां आत्मरक्षा का गुण जरूर सीखे, और इसी कार्य को करने के लिए निःशुल्क गटका प्रशिक्षण, जिसको लाठी प्रशिक्षण कहते हैं, तलवारबाजी और कराटे, हम अपनी बहन बेटियों को भी सिखाएंगे। पिछले बार तो हमने छोटी छोटी बच्चियों को सिखाया था, लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों को भी सिखाएं, क्योंकि बहनें भी सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव उनके अंदर आता है। और देखिए, कोई भी देवी देवता का चित्र आप देखिए, कोई भी देवी देवता के चित्र में बिना अस्त्र के वो नहीं है। आप सोचिए, एक परमात्मा को भी, परमात्मा सत्ता को भी शस्त्र की जरूरत पड़ती है, तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो हमें भी शस्त्र चलना चाहिए। और अपने पास अगर हम बहनें कुछ नहीं कर सकते, एक छोटा सा चाकू, हमारे गुरुदेव कहते, छोटा सा चाकू अपने सेफ्टी के लिए जरूर रखें, कि कभी भी आप पर कोई आपत्ति आए तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और निश्चित रूप से नारी सरस्वती है, लक्ष्मी है और दुर्गा भी है, तो ये तीनों रूप को, अपने आप को जाने कि हम तीनों रूप में विराजमान है, और अपने अंदर के कसाई कलमश को, थोड़े से ईर्ष्या भाव को, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाले
और पाश्चात्य सभ्यता का बहिष्कार करें, अपनी भारतीय संस्कृति का उत्थान करें। जी, तो बिल्कुल नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। नारी में ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। जरूरत है अपनी शक्तियों को जागृत करने का। हम दीदी से एक बात करेंगे। थोड़ा दीदी एक बात बताइएगा, पूरा देश अध्यात्म, भक्ति और नवरात्रे में मशगूल है, पूरे भक्ति भाव में लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में दीदियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा? सभी बहन बेटियां अपने आप को सशक्त समझें। सबसे पहले ये सोचे कि उसके अंदर भी सारी शक्तियां निहित है। अपने आप को पहचाने, अपने गौरव को जाने कि हमारा इतिहास कैसा रहा। इतिहास गवाह है, हमारी कोई बहनें कमजोर नहीं थी। चाहे वो मध्यकालीन युग में भी हमारी रानी लक्ष्मीबाई आई, जब भगवान का समय था उस समय भी हमारी सीता, सावित्री ऐसी महिलाएं आई जो अपने पति के प्राण तक लेके आए। तो हम बहनें कहाँ पीछे हैं? तो जब हम अपने आप को जानेंगे तो हम सारे चीजों से मुकाबला कर सकते हैं। तो दीदी कह रही थी कि जरूरत है बेटियों को, बहनों को अपने आप के अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए। इसके लिए आपको अध्यात्म से जुड़ने की भी जरूरत है, साथ ही साथ आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे आप बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप समस्त देशवासियों को, समस्त बीएनबी दर्शकों को। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।
आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।